बच्चों, कैसे हो? मैं आज लोगों का फिर एक बार एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ प्रमोद। आज मैं आप लोगों को क्लास फोर्थ, क्या बच्चों, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज, चैप्टर फर्स्ट, क्या बच्चों, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, आवर कंट्री इंडिया। बच्चों आज ये हम लोग का इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, मतलब सेकंड वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग कुछ इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक। तो बच्चों हम लोग इसके पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रखे हैं। आज हम लोग को वीडियो नंबर 2 है, क्या नंबर है बच्चों, वीडियो नंबर 2 है। इसके बारे में आज हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को जो हम लोग खुद ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ताकि अभी इस समय पढ़ने में और मतलब जब रिकॉल कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा क्या क्या पढ़े थे और अभी कंटिन्यू क्या क्या करना है। रिकॉल करने से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या हम लोग तो ये पढ़े थे कि इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, ये पढ़े थे। आप लोग बुक में देख भी सकते हो, नीचे आप लोग भी पासबुक होगा। और भारत में चौथे नंबर पे है, मतलब साइज में अगर देखा जाए। पॉपुलेशन में कौन सा, मतलब क्या वर्ल्ड में पूरे पॉपुलेशन में कौन कौन सी कंट्री आ गई हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े थे और हम लोग कुछ क्या ओशियंस वगैरह हुए या फिर वाटर बॉडीज वगैरह हुई, इन सभी के बारे में पढ़े थे और किस किस डायरेक्शन में है वो भी पढ़ रखे थे। और हम लोग लास्ट में जाते जाते एक चीज़ के बारे में पढ़े थे, फैक्ट फाइल। क्या बच्चों, आप लोग पीछे वाला वीडियो देख भी सकते हो, फैक्ट फाइल, जिसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर किसके बारे में बच्चों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो सबको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ रखे थे। और हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था ये भी पढ़े थे, 15 अगस्त 1947। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। तो इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। तो पढ़ते हैं। आज का जो नया टॉपिक है बच्चों वो है हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। क्या बच्चों, देखते हैं। टॉपिक है आपका पॉलिटिकल, क्या बच्चों, POLITICAL, पॉलिटिकल डिवीज़न, DIVISION, डिवीज़न ऑफ इंडिया, क्या बच्चों, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, ठीक। टॉपिक का मतलब एकदम साफ पता चल रहा है कि जो पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक जो हुई थी, मतलब पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक के बेसिस पे, यानी पॉलिटिकल के बेसिस पे जो हमारा इंडिया का डिवीज़न हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने स्टेट होते हैं, मतलब राज्य होते हैं, कितने केंद्र प्रशासित यानी कि इंग्लिश में बोले टेरिटरीज, कितने केंद्र प्रशासित राज्य होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो लिखा क्या हुआ ये जानकारी लेते हैं। लिखा हुआ है इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ 29 स्टेट्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, इंडिया इज कंपोज मतलब बना हुआ है, कंपोज मतलब 29 स्टेट्स मतलब 29 राज्य यानी 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, मतलब 7 केंद्र प्रशासित राज्य। मतलब जो हमारा इंडिया है, भारत है, जो इंडिया कंट्री है हमारी, ये 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित राज्यों से मिलकर बना है। क्या बच्चों, क्या लिखा हुआ है, जो हमारी इंडिया कंट्री है, इंडिया, क्या बच्चों, इंडिया कंपोज्ड, COMPOSED, इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ 29 स्टेट्स मतलब राज्य, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। क्या बच्चों, TE
RITORIES। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है बच्चों। जो हमारी इंडिया कंट्री है, क्या बच्चों, जो हमारी इंडिया कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, ये कंपोज्ड मतलब मिलकर बना हुआ है कितने से, 29 स्टेट मतलब 29 राज्य एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, क्या बच्चों, और 7 केंद्र प्रशासित देशों से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों कुछ नहीं, ये तो जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है और है ही, SST में दिया वो कोई बात नहीं, बात तो वही है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो हमारी भारत देश है, आपसे कोई पूछा जा सकता है हमारे भारत देश में कुल कितने राज्य हैं, तो आप बोलोगे 29। कितने बच्चों? 29। कोई पूछेगा कितने केंद्र प्रशासित यानी यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, तो आप बोलोगे 7। कितने बच्चों? 7। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं सबका, 29 स्टेट का नाम पढ़ेंगे, उनके कैपिटल मतलब राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन यानी केंद्र प्रशासित प्रदेश है उनके बारे में पढ़ेंगे, सभी का नाम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमको याद भी तो होना चाहिए जितने स्टेट होते हैं, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब स्टेट का नाम है ना बच्चों। केरल हो गया, हाँ, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मुंबई हो मतलब महाराष्ट्र हो गया, ठीक, महाराष्ट्र में मुंबई प्रेजेंट है ना, दिल्ली हो गई, ये सब सभी स्टेट हैं हमारे इंडिया कंट्री के। तो इन सभी के बारे में हम लोग लाइन से भी लिखेंगे, 29 स्टेट का नाम लिखेंगे, ताकि आप लोग क्या हो बच्चों, याद हो जाए। और मेन लेकिन क्या 7 टेरिटरीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 जो केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, इसको आपके दिमाग में खूब अच्छी तरीके से रहना चाहिए। क्या बच्चों, ये चीज़ें आपके दिमाग में खूब अच्छी तरीके से रहना चाहिए, ठीक। तो वही लिखा हुआ बच्चों, आपको याद हो जाना चाहिए हमारे इंडिया कंट्री में 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? फिर लिखा हुआ है बच्चों, एवरी स्टेट मतलब प्रत्येक राज्य, जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, एंड यूनियन टेरिटरी मतलब जितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, इज हैविंग मतलब इनके पास है क्या, एन इम्पॉर्टेंट सिटी आर टाउन एज ए कैपिटल। मैं बोला ना बच्चों, कैपिटल मतलब यहाँ राजधानी होता है। जैसे आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोग बताते होगे लखनऊ, बताते हो ना। इसी तरह हर एक स्टेट का मतलब क्या, कैपिटल होता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों, यूपी भी एक क्या है, स्टेट है, उत्तर प्रदेश किसका, इंडिया का, तो इसकी राजधानी क्या है बच्चों, सबको पता है, लखनऊ। इसी तरह कई सारे स्टेट का नाम यहाँ 29 स्टेट दिए हुए हैं, और उनके हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो वही लिखा हुआ है क्या बच्चों, एवरी स्टेट, क्या एवरी स्टेट्स एंड यूनियन TERRITORY यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट, क्या बच्चों, एन इम्पॉर्टेंट सिटी, एन इम्पॉर्टेंट सिटी और टाउन एज इट्स कैपिटल। देखो बच्चों कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, वही लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूँ। 2 पॉइंट्स पढ़े, फर्स्ट पॉइंट ये था और सेकंड पॉइंट से पढ़ा। क्या लिखा हुआ है, एवरी स्टेट मतलब प्रत्येक राज्य, एंड यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र प्रशासित राज्य, इज हैविंग होता है क्या, एन इम्पॉर्टेंट सिटी, ये कोई इम्पॉर्टेंट सिटी और टाउन
जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल मतलब राजधानी बोलते हैं। कैपिटल मतलब राजधानी बोलते हैं। जैसे बोला ना एग्जाम्पल के लिए, यूपी, यूपी एक क्या है, स्टेट है, इसकी कैपिटल क्या हुआ, राजधानी क्या हुई, लखनऊ। ठीक, तो वही मैं कह रहा था बच्चों कि सभी स्टेट का क्या है, एक कैपिटल है। फिर बच्चों फैक्ट फाइल में लिखा हुआ, फैक्ट फाइल मतलब कुछ चीज़ें फैक्ट लिखी हुई हैं आपके बुक में, उसको हम लोग देखते हैं क्या है फैक्ट फाइल। क्या लिखा हुआ बच्चों, फैक्ट फाइल। ठीक, फैक्ट फाइल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। इसमें फैक्ट फाइल में लिखा हुआ जो सत्य है, मतलब कोई स्टेट हो गया फिर कोई राज्य हो गया, वो कब बना है, क्या बच्चों, कब बना है, इसके बारे में दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम लोग, तो तेलंगाना बच्चों ये क्या है, तेलंगाना एक स्टेट का नाम है। क्या है, तेलंगाना एक स्टेट का नाम है, जिसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। क्या किया गया बच्चों, डिस्कस किया गया, लिखा क्या गया है, तेलंगाना वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून। क्या लिखा हो बच्चों, तेलंगाना कब बनाया गया था, 2 जून को, और किस सन में, 2014 में। 2 जून 2014 में अगर आपसे कोई पूछे कौन सा स्टेट का निर्माण या फिर फॉर्म हुआ था या घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था, तो कौन सा स्टेट है बच्चों, तेलंगाना। क्या नाम है, तेलंगाना। आगे क्या लिखा हुआ है, विद द सिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, विद द सिटी ऑफ हैदराबाद एज इट्स कैपिटल। मतलब तेलंगाना जो एक स्टेट है, इसके एक कैपिटल है, वो कैपिटल मतलब यानी राजधानी जो सिटी का नाम है वो है हैदराबाद। क्या बच्चों, हैदराबाद, वही लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ 29th स्टेट ऑफ इंडिया एंड 12th मोस्ट पॉपुलस स्टेट। लिखा हुआ बच्चों, ये भारत का 29वां राज्य है, और क्या लिखा हुआ है, 12th मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मतलब 12वें नंबर पे ये फेमस है। मतलब अगर रैंकिंग देखा जाए तो 12 नंबर पे इसके आते हैं। किस नंबर पे बच्चों, 12 नंबर पे। वही लिखा हुआ है, तो लिखते हैं फैक्ट फाइल में क्या लिखा हुआ है। कौन सी राज्य की बात हो रहा है बच्चों, तेलंगाना, स्पेलिंग TELANGANA, तेलंगाना वाज फॉर्म ऑन 2 जून 2014। क्या लिखा हुआ आगे, विथ द सिटी। क्या बच्चों, विथ द सिटी ऑफ हैदराबाद। क्या बच्चों, HYDERABAD एज इट्स कैपिटल। क्या बच्चों, कैपिटल, एज इट्स कैपिटल। तो बच्चों वही लिखा हुआ है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा और मैं आप लोगों को पढ़ाया। ठीक, क्या लिखा हुआ है समझते हैं उसको। लिखा हुआ जो तेलंगाना राज्य यानी स्टेट है, क्या बच्चों, तेलंगाना स्टेट वाज फाउंड, बना हुआ था, कब बना हुआ था, आपको सन याद होना चाहिए बच्चों, 2 जून 2014। बहुत ही फैक्ट चीज़ है बच्चों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हेन द तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना वाज फॉर्म ऑन 2 जून 2014। क्या बच्चों, द तेलंगाना वाज फॉर्म ऑन 2 जून 2020। किसी को डाउट। और फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ तेलंगाना स्टेट्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि जो तेलंगाना स्टेट है इसका कैपिटल क्या है।
तो तेलंगाना स्टेट का जो कैपिटल है वो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ हैदराबाद। क्या बच्चों? हैदराबाद। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो आपको याद होना चाहिए, फैक्ट है, फैक्ट फाइल में इसीलिए लिखा हुआ है। आपको सन याद होना चाहिए और इसकी कैपिटल क्या है ये भी याद होनी चाहिए। ठीक, अब बच्चों देखो फिर इसी में क्या लिखा हुआ है फैक्ट फाइल में ही, इट इज, क्या लिखा हुआ बच्चों? इट इज 29th स्टेट ऑफ इंडिया। यह इंडिया का यानी भारत जो देश है, इंडिया कंट्री है, उसका 29th स्टेट है, मतलब 29वें नंबर पे है। एंड क्या लिखा हुआ बच्चों? 12th, TWELTH, 12th। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, एफ रहेगा बीच में। मोस्ट पॉपुलस, POPULO, मोस्ट पॉपुलस मतलब उसकी जो फेमस है स्टेट। तो बच्चों इसमें यही लिखा हुआ है कि जो तेलंगाना राज्य है या तेलंगाना स्टेट है इंडिया का, वो 29th रैंक पे आता है। और फेमस की बात किया जाए कि फेमस कितने नंबर पे है, तो ये 12th है, यानी 12वें नंबर पे है। देख सकते हो आप कितने नंबर पे है बच्चों? 12वें यानी 12th। ठीक, और वैसे 29th स्टेट ऑफ इंडिया है, 29वां राज्य। कौन? तेलंगाना। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? इतना नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग 29th स्टेट का नाम लिखेंगे और उसका धीरे धीरे उसके कैपिटल्स के नाम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इतना नोट करो, नोट कर लो पहले। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर आगे जो 29 स्टेट हैं उनके बारे में देखते हैं बच्चों, और फिर उनके कैपिटल के नेम लिखते हैं, मतलब उनके जो क्या राजधानी है। ठीक, उसके बारे में हम लोग यहाँ खूब अच्छी तरीके से लिखते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ दो काम करने जा रहे हैं। एक साइड स्टेट का नाम लिखेंगे, क्या बच्चों, यहाँ हेडिंग बना रहे हैं हम। एक साइड स्टेट का नाम लिखेंगे STATE स्टेट, और दूसरे साइड में कैपिटल का नाम, क्या बच्चों, कैपिटल का नाम। ठीक,
और ऐसे इनको हम ये कर दे रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस साइड स्टेट का नाम रहेगा, राज्य का नाम रहेगा, और इस साइड क्या रहेगा, कैपिटल का नाम रहेगा। ठीक। अब देखो बच्चों, जो फर्स्ट नंबर पे दिए हुआ, किस नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, सबसे पहले कौन से स्टेट का नाम है? सबसे पहले स्टेट का नाम है बच्चों आंध्र प्रदेश। क्या बच्चों? ANDHRA, आंध्र प्रदेश। ठीक। आंध्र प्रदेश एक राज्य है, स्टेट है, जिसका कैपिटल क्या बच्चों, हैदराबाद। अभी हम लोग पढ़े तेलंगाना का भी है, तो बच्चों तेलंगाना का भी है, और किसका है, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का भी है, किसका है, आंध्र प्रदेश का भी है। तो इसका मतलब एक स्टेट के दो, मतलब क्या, दो स्टेट के एक एक कैपिटल, एक ही कैपिटल हो सकता है। HYDERABAD। इसका मतलब बच्चों आपको याद कर लेना है क्या, कि जो आंध्र प्रदेश है उस स्टेट है, इसका कैपिटल क्या नाम है बच्चों, कैपिटल का हैदराबाद। क्या नाम है, हैदराबाद। ठीक। अब बच्चों जो सेकेंड नंबर पे है, क्या है, सेकेंड नंबर पे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अभी सब ए वाले ही आएंगे, लेटर वाइज लिखा है, ARUNCHAL, अरुणाचल प्रदेश, PRADESH। अब बच्चों आपको ध्यान देना है, जो सेकेंड कैपिटल का नाम लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, और उसका जो कैपिटल नेम है वो क्या बच्चों, ईटानगर। क्या है, ITA, ईटा, NAGAR, ईटानगर। क्या बच्चों, बहुत ईटा, जो ईट से घर बनता है, याद कर सकते हो। जो अरुणाचल प्रदेश है उसके कैपिटल का नाम क्या है, ईटानगर। क्या नाम है बच्चों, ईटानगर। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पे जो स्टेट का नाम लिखा हुआ वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। थर्ड पे लिखा हुआ है असम। क्या लिखा हुआ बच्चों, ASSAM। क्या लिखा हुआ है, ASSAM, आसाम। आसाम राज्य आप सुने होंगे बच्चों, आसाम। आसाम एक राज्य है जिसका कैपिटल क्या नाम है बच्चों, दिसपुर। क्या नाम है, DISPUR, दिसपुर। क्या उसके कैपिटल का नाम है, दिसपुर। ठीक। अब देखो बच्चों, जो फोर्थ नंबर पे है उसका क्या नाम है, स्टेट का। ठीक। फोर्थ जो लिखा हुआ बच्चों, बिहार। हमारे यूपी के बगल में स्टेट है, उसका नाम क्या बच्चों, बिहार, BIHAR, बिहार। बिहार की जो मतलब वो है क्या, कैपिटल, उसका नाम क्या बच्चों, पटना। क्या नाम है, पटना, PATNA, पटना नाम है। तो आपको याद हो जाना चाहिए, बिहार जो एक स्टेट का नाम है उसका कैपिटल क्या बच्चों, पटना है। क्या है, पटना। ठीक। अब फिफ्थ नंबर पे जो दिया हुआ बच्चों, फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है छत्तीसगढ़। क्या बच्चों, CHHATTISGARH, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो एक स्टेट हुआ, और इसकी कैपिटल का क्या नाम है, रायपुर। क्या बच्चों, राय एक कैटेगरी होती है ना, रायपुर, इसी नाम से याद कर लो, रायपुर। ठीक। नेक्स्ट स्टेट का क्या नाम है बच्चों, गोवा, GOA, गोवा। गोवा का क्या बच्चों, गोवा का नाम है पानाजी।
क्या लिखा है बच्चों? PANA, पानाजी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? अब बच्चों जो नेक्स्ट कैपिटल का नाम आया है वो क्या है? गुजरात। देखो लेटर वाइज लिखा हुआ है, जी से ही आ रहा है, जी, फिर A, फिर B, C, जी ऐसे। गुजरात, स्पेलिंग मिस्टेक है, GUJARAT। गुजरात का कैपिटल क्या है बच्चों? गांधीनगर। क्या है? क्या नाम है? गांधीनगर। DHI है बच्चों, ध्यान देना, DHI, गांधीनगर। ठीक, आपकी बुक में दिया भी हुआ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से, इसको कोई डाउट नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कैपिटल का नाम क्या है बच्चों? हरियाणा। क्या नाम है बच्चों? हरियाणा, HARYANA, हरियाणा। हरियाणा आप लोग बहुत फेमस नाम है, सुने भी होंगे। हरियाणा का जो कैपिटल है बच्चों वो है चंडीगढ़। आप लोग खूब सॉन्ग सुनते होंगे ना, CHANDI, चंडी, GARH, चंडीगढ़। खूब फेमस हुआ है हरियाणा का गाना। ठीक, चंडीगढ़। फिर बच्चों जो लिखा हुआ है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। 9th नंबर पे क्या लिखा हुआ है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या बच्चों? शिमला है। क्या है? शिमला, शिमला। तो आप लोग देख सकते हो। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चों, जो 10th नंबर पे लिखा हुआ है, क्या 10th नंबर पे? टेंथ नंबर पे लिखा हुआ बच्चों जम्मू एंड कश्मीर, GA, जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों एक ही नाम है बच्चों। KASMIR, जम्मू एंड कश्मीर। इनके जो मतलब क्या स्टेट का नाम है बच्चों, मतलब वो स्टेट का कैपिटल का नाम है जो जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर है। क्या बच्चों? SRINAGAR। क्या नाम है? श्रीनगर। ठीक, देखो बच्चों थोड़ा सा आपको इसको रिकॉल करना होगा, मतलब बार बार दोहराना होगा, तभी आपको याद होगा। क्या होगा? तभी ये सभी चीज़ें आपको याद होंगी, वैसे नहीं याद होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा? सारी चीज़ों को, सारे स्टेट को याद करना होगा, पूरा एकदम लर्न होना चाहिए। लाइन वाइज या चाहे जैसे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है लाइन वाइज, क्योंकि आपसे कोई ये नहीं करेगा पहले आंध्र प्रदेश का बताओ फिर अरुणाचल प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे कोई भी अचानक कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए स्टेट विथ कैपिटल, मतलब राज्य के नाम के साथ साथ क्या राजधानी का भी नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों यही मैं कह रहा था 10, हम लोग आज 10 तो लिख लिए हैं, अभी कुछ और लिख ले रहे हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, तब लिखते हैं, ताकि हम लोग को खूब अच्छी तरीके से थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, याद भी हो जाए। तो बच्चों आप लोग फर्स्ट नंबर पे देख रहे हो मैं क्या लिखा हूँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? देख सकते हो
हैदराबाद। क्या नाम है बच्चों? हैदराबाद। सेकंड नंबर पे कौन सा कैपिटल का नाम लिखा हो आप लोग देखो? अरुणाचल प्रदेश। क्या लिखा हो बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। और उसका जो मतलब कैपिटल का नाम है वो क्या है? ईटानगर। क्या बच्चों? ईटानगर। ठीक। थर्ड पे लिखा हुआ है आसाम। थर्ड पे लिखा हुआ है आसाम। आसाम का कैपिटल का नाम क्या है बच्चों? दिसपुर। क्या नाम है? दिसपुर। फोर्थ पे क्या लिखा हुआ है? बिहार। हमारे स्टेट के पास में ही है बिहार। यूपी, हम लोग यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, बगल में ही बिहार है। क्या बच्चों? बिहार। जिसका नाम क्या है, मतलब कैपिटल का नाम क्या है बच्चों? पटना। क्या नाम है? पटना। याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, पास में ही है। फिफ्थ पे है चंडीगढ़। क्या बच्चों? छत्तीसगढ़ है, सॉरी चंडीगढ़ कह रहे हैं। छत्तीसगढ़, जिसका कैपिटल का नाम है बच्चों रायपुर। क्या नाम है? रायपुर। 6 नंबर पे गोवा लिखा हुआ। गोवा। गोवा भी एक राज्य है। क्या नाम है बच्चों? राज्य का नाम है, जिसका कैपिटल है पानाजी। क्या लिखा हुआ है? पानाजी। ठीक। 7वें नंबर पे क्या लिखा हो बच्चों? गुजरात। गुजरात का आप लोग देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गांधीनगर। क्या लिखा हुआ बच्चों? गांधीनगर। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए, याद होना चाहिए। गुजरात का जी से ही दोनों नाम है, जी से गुजरात और जी से गांधीनगर। तो थोड़ा ट्रिक है बस, वैसे ही, और कोई वजह नहीं है, लॉजिक है। तो गुजरात का गांधीनगर, दोनों का जी से याद होना चाहिए। 8वें नंबर पे लिखा हुआ हरियाणा। बहुत ही फेमस स्टेट का नाम है हरियाणा। आप लोग हरियाणवी सॉन्ग भी सुनते होंगे, इसी वजह से हरियाणा आपको याद होना चाहिए। और उसका बच्चे जो कैपिटल का नाम है वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ठीक। 9वें नंबर पे जो लिखा हुआ बच्चों वो है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। और उसके कैपिटल का नाम क्या है बच्चों? शिमला। क्या नाम है? शिमला। आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल का नाम शिमला है और राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश है। ठीक। और जो लास्ट, मतलब जो सबसे नीचे लिखा हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर है। क्या नाम है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। और जिसके कैपिटल का नाम क्या होता है बच्चों? श्रीनगर। क्या होता है? श्रीनगर होता है। ठीक। इतना आप लोग नोट करो। इरेज तो नहीं करेंगे, अभी साइड में फिर दोबारा लिखते हैं, बट इतना नोट करो आप लोग। आप लोग नोट कर लिए होंगे। इस साइड आते हैं, थोड़ा सा और 5 और नाम लिख लेते हैं। फिर वही कहानी, स्टेट का नाम यहाँ कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। एक बार फिर से लिख देते हैं स्टेट का नाम और साइड में कैपिटल का नाम। ठीक। ज़्यादा नहीं, 5 लिखते हैं और, ताकि आप लोग को याद भी तो करना है। ठीक। आप लोग को याद भी तो करना है। जो 11वें नंबर पे है बच्चों उसको लिखते हैं। 11वें नंबर पे दिया हुआ बच्चों आपका झारखंड। क्या? झारखंड। झारखंड। तो बच्चों झारखंड का जो कैपिटल का नाम है, राजधानी का, वो क्या होता है? रांची। क्या होता है बच्चों? रांची। आप लोग को याद होगा, जो हम लोग के गांव में जब घर और बनता है
तो जो ट्रैक्टर टाली पे ईंट वगैरह आके अपने घर पे उतारते हैं वो लोग, जो ट्रैक्टर टाली पे आते हैं 7वीं में, वो लोग रांची के होते हैं या फिर झारखंड के ही होते हैं। सुनना भी होगा ये लोग रांची के हैं। ठीक, तो यही याद होना चाहिए, बस याद करने के लिए थोड़ा सा क्लू दिया हूँ कि झारखंड की राजधानी क्या होती है बच्चों? रांची होती है। क्या होती है? रांची। अब बच्चों 12th नंबर का लिखते हैं स्टेट। 12th नंबर स्टेट पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? कर्नाटका का राज्य। KAR कर NAT का, कर्नाटका। कर्नाटका का स्टेट मतलब कैपिटल का नाम क्या है बच्चों? बेंगलुरु। क्या नाम है बच्चों? BENG, बेंगलुरु, LURU। क्या नाम है बच्चों? कर्नाटका स्टेट का कैपिटल का नाम क्या है बच्चों? बेंगलुरु। ठीक, अब देखो बच्चों 13 नंबर पे जो है, 13 नंबर पे क्या दिया हुआ है? केरला। क्या बच्चों? KERALA। क्या लिखा हुआ है? केरला। केरला का राजधानी क्या बच्चों? तिरुवनंतपुरम। स्पेलिंग बहुत ही खतरनाक है, आपको थोड़ा ध्यान से लिखने पड़ेगा। हम भी ध्यान से लिखते हैं, नहीं तो आप लोग गलत पढ़ भी लोगे, लिख भी दोगे। क्या है? तिरुवनंतपुरम। THIRUVANANTHAPURAM। तिरुवनंतपुरम। थोड़ा स्पेलिंग आपको भी ध्यान से देख के पढ़ना है इसका, और 2-3 बार बोलना है, और कहीं साइड में थोड़ा बहुत लिखते रहना तो याद हो जाएगा। केरला स्टेट है जिसका कैपिटल क्या बच्चों? तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। 14 नंबर पे क्या दिया हो बच्चों? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बच्चों जो स्टेट का नाम है वो क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। भोपाल। ठीक, मध्य प्रदेश का स्टेट के कैपिटल का नाम क्या है? भोपाल। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? आगे बढ़े। 15, आज 15 तक ही पढ़ेंगे बच्चों। कहाँ तक? 15 तक, ताकि आप लोग को ज़्यादा लोड भी ना हो। 15 तक आप याद करेंगे, हो सकता है आप 10 ही तक याद करेंगे, 15 फिर हम नेक्स्ट में होमवर्क देंगे, बट देखते हैं, अभी बताते हैं जैसा होगा। 15 लिखा हुआ बच्चों महाराष्ट्र। क्या बच्चों? महाराष्ट्र। RASHTRA, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो बहुत ही फेमस है बच्चों, मतलब इस कैपिटल का नाम है उसका क्या है? मुंबई। सुने होंगे ना आप लोग? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बच्चों? मुंबई। ठीक, ये भी देखो कितना लॉजिकली है, MM से ही है। कितना अच्छा ना बच्चों, MM से ही है। तो आपको याद होना चाहिए ये सभी राज्य का नाम और इन सभी कैपिटल का नाम। ठीक, तो बच्चों मैं यही कह रहा था कि इन सभी स्टेट के नाम आपको याद करना है, और क्या करना है? उनके कैपिटल का नाम भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, इधर वाला कर लिए, रिवाइज भी किए हैं, लिखे भी हैं। 11वें नंबर पे क्या है बच्चों? 11th पे झारखंड। झारखंड की कैपिटल का नाम क्या लिखा हूँ? आप लोग देखो, रांची लिखा हूँ, ध्यान से देखो, रांची। तो याद होना चाहिए आपको, झारखंड के स्टेट के कैपिटल का नाम रांची होता है। 12वां नंबर देखो आप लोग, कर्नाटका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कर्नाटका।
जिसके कैपिटल का नाम क्या होता है बच्चों? बेंगलुरु। क्या होता है? आप लोग ध्यान से देखो, वहाँ बेंगलुरु लिखा हो तो याद होना चाहिए। कर्नाटक एक स्टेट है जिसका कैपिटल का नाम बेंगलुरु है। 13 पे देखो, अब केरला। मैं बोला बहुत ही अच्छा राज्य है, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, मतलब क्या माना जाता है, 100% लोग वहाँ के शिक्षित हैं, तो काफ़ी शिक्षित एरिया है, याद भी होना चाहिए आपको। तो आप भी शिक्षित हो यहाँ पे, यूपी वाले भी। तो केरला जिसका राजधानी क्या बच्चों? बहुत देखो जिस तरह से नाम उसका इतना फेमस है केरला, उसी तरह से उसका कितना खतरनाक नाम क्या है कैपिटल का? तिरुवनंतपुरम। मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है और इसकी एक ही वजह है, आप उसको बार बार देखिए और एक बार 2-3 बार लिख भी लीजिए। तो केरला जो स्टेट है उसका कैपिटल का नाम क्या बच्चों? तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। अब आप लोग अगर ध्यान से देखो, मध्य प्रदेश 14वां। मध्य प्रदेश बच्चों, इसकी राजधानी क्या होती है? भोपाल होता है। क्या होता है? भोपाल। ठीक। एंड लास्ट चलते चलते मुंबई चलते हैं। कहाँ बच्चों? मुंबई, महाराष्ट्र। तो लास्ट का क्या नाम है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल का नाम क्या बच्चों? मुंबई। तो आज से हम लोग मुंबई तक पहुंच गए हैं आज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट राज्य तक पहुंचेंगे। देखो यहीं बैठे बैठे हम लोग कहाँ कहाँ चले गए, इतने जगह चले गए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, यहाँ हम लोग पहुँच गए। और कहाँ तक पहुँचे हैं? महाराष्ट्र, मुंबई तक, जहाँ लोग खूब कमाने जाते हैं पैसा। ठीक। तो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर हम लोग। ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्या रहेगा बच्चों? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोड भी नहीं, आराम से घर पे रहो और पढ़ो। होमवर्क आपका ये रहेगा कि आज जितना 15 स्टेट का नाम बताया हूँ, क्या बच्चों 15 स्टेट का नाम लिखा हूँ ना, आप लोग देख सकते हो 1 से लेके 15 तक। ये 15 स्टेट का नाम आपको लर्न करना है और इसके साथ ही साथ क्या, इसके साथ ही साथ जो कैपिटल का नाम है इनका, कैपिटल यानी कि राजधानी का नाम है बच्चों। ठीक, कैपिटल का नाम है यानी राजधानी, उसको भी आपको याद करना है। बस इतना बहुत है, आसान काम नहीं है बच्चों, बहुत दिमाग लगा के याद करना है। सारी स्टेट का नाम और उसका राजधानी। पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इन स्टेट का नाम आप कभी कभी भी पूछते रहिएगा इनसे, और इनसे धड़ाक से कहीं से भी कैपिटल का नाम पूछ लीजिएगा तुरंत, ताकि इनको देखें आप क्या ये 15 में से मिनिमम 10 तो इनको बताना ही चाहिए। तो इनको याद करवाएं, बहुत ही जानकारी वाली चीज़ है, बहुत ही नॉलेजफुल है, आगे काम भी आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।